हेलो स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हम एंटर कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को। अब हमें इस फाइल को सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे? हम फाइल पर जाएंगे, फाइल पर हमने सेव किया। सेव देखो, अब हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी कि हम अपने इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर सेव करना चाहती हूँ और किस नाम से करना चाह रही हूँ, किस नाम से करना है मुझे। स्टूडेंट्स कौन से क्लास के स्टूडेंट्स थे ये? मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर एंटर की है, तो मैंने बीकॉम 1 लिख दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। अब इसको हम कट कैसे कर सकते हैं, सॉरी क्लोज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, राइट हैंड साइड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर क्रॉस जो लगा हुआ है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखो, मुझे ओपन करना है तो मैं कहाँ पर गई? मैं अपनी डेस्कटॉप पर गई। डेस्कटॉप पर मैंने डबल क्लिक किया बीकॉम 1 को और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेरी आ गई है। क्लियर है? अब मुझे जिस शीट पर मैं काम कर रही हूँ, मुझे उस शीट को भी नाम देना है कि भैया ये बीकॉम 1 ईयर की फर्स्ट ईयर की शीट है। तो देखो, शीट 3 पर मैं काम कर रही हूँ। मैंने शीट 3 पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इसको बैक स्पेस किया, तो देखो यहाँ पर अब मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पर लिखना है बीकॉम फर्स्ट वन योर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर मुझे पता चल गया कि शीट नंबर जो 3 थी वो बीकॉम फर्स्ट ईयर है और मैंने उसको नाम चेंज कर दिया है। अब मैं सेकंड शीट जो है, जो खाली पड़ी है, उसका भी नाम चेंज करना चाहती हूँ। तो मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने दिया बीकॉम सेकंड ईयर। इसी तरीके से जो शीट 1 है उसको मैंने नाम देना है बीकॉम फर्स्ट ईयर। इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट्स को भी नाम दे सकते हैं। देखो, बीकॉम फर्स्ट ईयर किया मैंने, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर आ रहा है दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर के नाम से मैंने पहले ही एक बना रखी है शीट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? थर्ड ईयर। अब इसको एंटर करो तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम साथ साथ कंट्रोल एस करते रहेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस मैंने कर दिया, तो ये मेरा जितना भी अब चेंजेस हैं वो सारे सेव हो गए हैं। आज देखो, अब हम क्या करेंगे? कट कॉपी पेस्ट। अब मुझे ये जो डेटा है इसको कट करके, ये डेटा तो था बीकॉम फाइनल ईयर का, लेकिन मैंने इसको कहाँ एंटर कर दिया? बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली वर्कशीट में। तो मैं क्या करूँगी? इस सारे डेटा को सिलेक्ट करूँगी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कट करना है तो कट करने की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करके मैं बीकॉम थर्ड पर गई और मैंने फर्स्ट सेल में A1 सेल में कंट्रोल V कर दिया। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो, अब हम जाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पे। अब ये डेटा यहाँ पर खाली हो गया है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ आ गया सारा? बीकॉम थर्ड ईयर में। अब इससे भी हमें देखो, हमें अपने जो कॉलम्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वर्ड्स थोड़े से बड़े हैं। देखो, ये हो गया है इस तरीके से। अब देखो, अगर मुझे ये डेटा रखना है और मुझे एक कंबाइंड शीट बनानी है, मैंने नई शीट ऐड की और मैंने नई शीट को नाम दिया कंबाइंड। कंबाइंड का क्या मतलब है? मैं इन तीनों को कंबाइंड करके बनाना चाहती हूँ। तो मुझे बीकॉम थर्ड ईयर का डेटा भी चाहिए, बीकॉम सेकेंड ईयर का भी चाहिए और बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी चाहिए। तो बीकॉम थर्ड ईयर है, बीकॉम थर्ड ईयर को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं कट करूँगी या कॉपी करूँगी? यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने की क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस C, कॉपी
और कंबाइंड वाले में मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब देखो बीकॉम थर्ड ईयर में भी ये डेटा पड़ा है और कंबाइंड वाली लिस्ट में भी ये डेटा यहाँ पर पड़ा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये किस चीज़ की शीट बनाई गई है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ऊपर एक हेडिंग देना चाहती हूँ। रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के ऊपर मैं एक हेडिंग देना चाहती हूँ कि ये पेपर कब हुए थे, कौन से पेपर का रिजल्ट है, कौन से साल का रिजल्ट है, कौन से सेशन में ये पेपर हुए थे और कौन सा रिजल्ट है। अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये 2017 में हुए थे या 2018-19 के हैं या 19-20 के हैं या 20-21 के हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ पर देखो सारे, एक ऑप्शन क्या है, मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल X किया और मैंने इसको पेस्ट कहाँ किया, सेकंड वाले में A2 में, क्योंकि मुझे A1 किस चीज़ के लिए चाहिए, ऊपर हेडिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल V किया। तो देखो ये ऊपर वाली जो रो है ये खाली हो गई है ना। एक ऑप्शन मेरे पास ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ, वापस वही चेंजेस हमने नहीं रखने हैं, हम वापस पहले वाले उस पर चले गए। अब देखो मैं फर्स्ट रो पर जाती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पर इंसर्ट, कट सेल्स, डिलीट, क्लियर कंटेंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो देखो वो जो स्क्वायर में घूम रहा था वो बंद, रेक्टेंगल में जो घूम रहा था वो बंद हो गया ना, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट अभी कोई नहीं है। तो मैं गई फर्स्ट रो पर, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं गई इंसर्ट पर, क्योंकि मुझे एक नई रो चाहिए यहाँ पर। मैंने इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो उसके ऊपर इंसर्ट हो गई है एक रो। क्लियर है? अब मैं इस रो में लिख रही हूँ रिजल्ट ऑफ बीकॉम, रिजल्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेशन कौन सा था, 2019-20 का। अब क्योंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि वो बोल्ड में हो। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को, देखो ये MS वर्ड में भी यही चीज़ थी, फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं, सेम यही चीज़ है। मैंने 16 कर दिया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब एक दिक्कत और आ रही है, ये बीच में आना चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बीच में आए। तो बीच में कैसे आ सकता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने सारी, देखो F जो कॉलम है वहाँ तक ये चीज़ आ रही है, मैंने सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट किया, या मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको क्या किया है, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी। मतलब मैं इन सारी सेल्स को मर्ज कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ और उसको सेंटर में मैं टेक्स्ट को शो करना चाहती हूँ। मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए अब नीचे जितने भी, देखो रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के बीच में पार्टीशन है, लेकिन जो ऊपर है रिजल्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर 2019-20, इसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। ये हम कैसे करते हैं, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज कर दी मैंने बहुत सारे जो कॉलम्स थे उनको और सेंटर में अपने टेक्स्ट को ले आई। क्लियर है?